जी हाँ, आज हम लोग ये जानते हैं कि वाकई मेरा सजेशन आता है या नहीं। इट्स वेरी नेसेसरी टू नो। हाँ, ये बात सही है कि मुंगेर यूनिवर्सिटी का मैं चेक नहीं कर पाई, लेकिन मैंने जब व्हाट्सएप पे चेक किया था यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन, तो ऑल टू ऑल मिला था। बस एक दो क्वेश्चन को लीव करके बाकी सारे के सारे आए हुए थे। बट हालांकि ये कहा जाए कि जो क्वेश्चन मैंने बताया था उसको दूसरे तरीके से पूछा गया था। सो there's student confused in this matter. This doesn't matter, but I know that leave one and two questions beside that my suggestion has come. So चलिए देखते हैं कि टीएमबीयू यूनिवर्सिटी का जो 22 से 23 मैंने सजेशन बताया था वो आया है या नहीं, जिसका एग्जाम 20 को हुआ था। सबसे पहला जो मैंने सजेशन दिया था ना, वो दिया था एक्सप्लेनेशन। जी हाँ, एक्सप्लेनेशन में मैंने कोई ट्रिक नहीं बताया था कि ट्रिक बताया था, लेकिन ये नहीं बताया था कि एक्सप्लेनेशन में ये ही आएंगे। तो जस्ट लीव इट। मैंने बस इतना बताया था कि आपके एग्जाम में 4 क्वेश्चन पूछ जाते हैं, जिसमें कि पेपर थर्ड में आपको 2 कवर करना होता है। सारे में 1-1 ऑप्शन करके आता है, जैसे 1 नंबर में कोई 2 आएगा। तो एक्सप्लेनेशन को मैं लीव करती हूँ। नेक्स्ट है सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन है वो आया है, डिस्कस मैकबेथ एज ट्रेजेडी ऑफ ओवर एम्बिशन, सपोर्ट इट विथ योर ऑन व्यू। राइट, ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया, सजेशन में भी दिया है। और इसका और करके जो मैंने बताया था वो नहीं आया, और करके डिफरेंट आया है। व्हाट इज ड्रामेटिक आयरनी, एक्सप्लेन इट इज रेफरेंस टू मैकबेथ। इट मीन्स कि मैंने 2 ऑप्शन दिए थे आपको। इसका मतलब हुआ जैसे मैंने फर्स्ट लिया ये वाला जो दिया, और मैंने ये भी कहा था कि इन दोनों को प्रिपेयर कर लीजिएगा, ये दोनों में से किसी एक को आना है। तो आप दोनों का प्रिपेयर करके गए होंगे। तो ये जो फर्स्ट वाला बताया था ना मैकबेथ से रिलेटेड, ये आया है। सेकंड वाला नहीं आया है, पर ये तो आया है ना। दोनों में से कोई एक आना था, मैंने दोनों को तैयारी करने के लिए बोला था, तो कोई एक आया है। नेक्स्ट मैं क्वेश्चन पे बात करती हूँ, वो है आपका 12th नाइट से। कमेंट अपन द एलिमिनेट ऑफ लव इज 12th नाइट। मैंने इसमें बताया था द डबल मतलब डिस्कस द डबल टाइटल, पर इस बार चेंज हो गया, कुछ रूल्स चेंज हो जाता है। जो ही नहीं होता है कि जैसा हम एक्सपेक्टेशन करते हैं हमेशा वही हो। तो सेकेंड नंबर का जो 12th नाइट का मैंने बताया था, आपका फर्स्ट वाला जो दिया था वो नहीं आया। और करके फिर जो मैंने बताया था, क्या बताया था, कैरेक्टर ऑफ वायला, तो वायला का कैरेक्टर आया है। तो ये आपका पॉइंट करता है, मतलब फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर दोनों आया है। नेक्स्ट है आपका स्केच द कैरेक्टर ऑफ एंजेलिका। जी हाँ, मैंने इसको भी आपको बताया था कि एंजेलिका का स्केच करने के लिए दे सकता है। तो ये आया है आपका। लेकिन और करके जो मैंने बताया था इसमें लवफुल लव में मैंने मैरिज एंड लव के ऊपर बताया था, लेकिन इसमें क्वेश्चन पूछ दिया है मेलोड्रामेटिक स्किन। मेलोड्रामेटिक का भी मतलब होता है जो मिक्सचर होता है ना, घोलमिल घोलमिल का, मतलब थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो जाने का, तो वहां का सीन बताया। तो रिलेटेड है वहां से, बट सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं आने की वजह से मैं इसको काउंट नहीं करती। तो फर्स्ट वाला ये वाला है, इसमें जो और था ये नहीं आया। इट मीन्स कि तीनों का 1-1 आया है। फिर बात करते हैं अब हम लोग द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग ऑनेस्ट का। इसमें मैंने बताया था इवैल्यूएट द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग ऑनेस्ट एज अ ट्राइपिकल फास्ट कॉमेडी। ये क्वेश्चन आया था वाकई। 5 नंबर में जो पूछा गया था ये आया है। और करके जो मैंने बताया था इसमें दिया था स्केच द कैरेक्टर ऑफ अलगरनून, तो अलगरनून का भी कैरेक्टर आया है। मीन्स 5 नंबर का दोनों आया है। अगर आप तैयारी करके गए होंगे तो वाकई अच्छे मार्क्स थे, क्योंकि 3 आवर्स दे देता है, तो मतलब 32 पेजेस भरना थोड़ा टफ हो जाता है। फिर है आपका शॉर्ट नोट। शॉर्ट नोट में मैंने 4 ऑप्शन दिए थे। आई थिंक 4 ऑप्शन में दिया था फार्स, फार्स दिया था जो आया है। मैंने दिया था कैथरसीस, कैथरसीस भी आया है। मैंने दिया था कॉरस, कॉरस भी आया है। एक एक्स्ट्रा आ जाता है, वो दिया है कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स। और मैंने ये वाला एक्सप्लेनेशन में बताया था कि आपको ट्रेजी कॉमेडी प्रिपेयर करना है, पर आया क्या, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स। मतलब 3 तो आया ना, आपको बनाने कितने, 2। मैंने कहा था किसी ये चारों में से कोई 2 आ सकता है कन्फर्म, लेकिन ये 3 आ गया। 3 में से तो आई होप कि आप चारों के चारों प्रिपेयर करके गए होंगे, तो ये 2 कोई इतना कोई लिख ही दिए होंगे, क्योंकि बहुत इजी है। शॉर्ट नोट कितने मार्क्स का, 8 मार्क्स का है, मतलब 4-4 करके डिवाइडेड किया गया है। 6 नंबर भी कंप्लीट हो जाता है, जबकि यहाँ पे मैंने 1 2 3 4 5 6 सॉरी 5 भी क्वेश्चन लिखा है। फर्स्ट नंबर जो है वो आपका एक्सप्लेनेशन है। फिर आपका 7 नंबर चूज द करेक्ट ऑप्शन। मैंने बताया था कि चूज मतलब ऑप्शन जो आता है ऑप्शन दे के आंसर लिखना होता है। 10 क्वेश्चन आता है, 10 मल्टीप्लीकेशन 2 मीन्स 20 मार्क्स का आता है।
एक क्वेश्चन सही होगा तो आपको 2 मार्क्स मिलेगा। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है वो दिया है हु इज द गॉडेस ऑफ विचक्राफ्ट इन द प्ले मैकबेथ। मैकबेथ में जो विचक्राफ्ट का गॉडेस होता है, जो मतलब जो विचेस अपेयर होती है, तो उनमें से हेड कौन था? एफ्रोडाइट, हेकेट, मॉडरेट, मिनर्वा। तो थोड़ा कंफ्यूज होने वाला है क्योंकि ये वाकई मतलब न्यू पूछा गया है, ये प्रीवियस ईयर्स कभी नहीं पूछा गया था, पर इस बार थोड़ा चेंज कर दिया गया। और स्टोरी भी अगर आप सुने होंगे तो इसमें इसकी कोई जिक्र नहीं होती, और बुक कोई खरीदना नहीं चाहता बुक पढ़ाने, तो मतलब ये थोड़ा डीपली पूछ दिया गया है। 4 ऐसे क्वेश्चन है जो थोड़ा डीपली पूछा है, बाकी सारा नॉर्मल पूछा है जो मैंने ऑब्जेक्टिव में भी बताया है आपको। तो फर्स्ट नंबर का जो आंसर होगा वो होगा आपका हिकैट। हिकैट मतलब सेकेंड नंबर का राइट आंसर है। फिर है आपका क्वेश्चन, विच फॉरेस्ट इज डिस्क्राइब मूविंग इन द ड्रामा मैकबेथ। मतलब कौन सा जंगल के बारे में इसमें डिस्क्राइब किया गया है जब वो दोनों मूविंग कर रहे होते हैं, जहां 3 विचेस अपेयर होती है? फॉरेस्ट ऑफ वेसेक्स, फॉरेस्ट ऑफ आर्डन, विरमान फॉरेस्ट और नन ऑफ दिस। तो दिस इज ऑल्सो डीपली क्वेश्चन, ये भी आपका डीपली क्वेश्चन में आता है, मतलब ज्यादा डीपली पूछ दिया जा गया है क्योंकि इसमें कोई भी जिक्र करने वाली बात नहीं होती, क्योंकि हम लोग नॉर्मल जानते हैं कि वो जंगल से पास कर रहा होता है और तभी वो वहां पे 3 विचेस आती है, पर कौन से जंगल से पास किया जाता है ये जब आप बुक खरीदते हैं, बुक प्रॉपरली तरीके से पढ़ते हैं, तभी समझ में आता है। इट्स ओके, ये क्वेश्चन भी थोड़ा डीपली पूछा है। विरमान फॉरेस्ट राइट आंसर होगा इसका सी। नेक्स्ट है व्हाई इज ओलिविया सैड। ओलिविया सैड क्यों है? ऑप्शन है सी हेट्स द कंपनी ऑफ मैन, वो नफरत करती है कंपनी के मैन से। हर ब्रदर हैज डाइड, उसका भाई मर चुका था। सी लव्स द ड्यूक ऑफ ऑर्सिनो, वो प्यार करती है ऑर्सिनो से। या नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर होगा ओलिविया इसलिए उदास रहती है क्योंकि उसका भाई हाल फिलहाल में टेक कर जाता है, इस वजह से वो किसी भी इंसान से मिलना पसंद नहीं करती है। ये तो मैंने आपको बताया ही था। तो राइट आंसर आपका होगा सेकेंड नंबर, हर ब्रदर हैज डाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ही इज एज टॉल एज अ मैन एज एनिस इन एलेरिया, हु इज रेफर्स इन दिस लाइन। ये भी आपका डीपली बुक से पूछा गया है। ऑप्शन है सर एंड्रयू, सर टॉबी, ऑर्सिनो, नन ऑफ दिस। तो वो इतना लंबा है, एलेरिया में कोई भी उसके जैसा लंबा नहीं है। तो ये किसके द्वारा मतलब किसको रेफर किया है ये लाइन? तो सर टॉबी को, जो ओलिविया के अंकल रहते हैं। लव इज लवफुल लव इज अ डैश। लवफुल लव जो है वो क्या है? यहाँ पे ऑफ लिख दिया गया है लेकिन 4 ही होना चाहिए, मिसप्रिंट हो गया होगा। ट्रेजी कॉमेडी, विक्टोरियन कॉमेडी, शेक्सपियरियन कॉमेडी और रेस्टोरेशन कॉमेडी। मैंने बार बार कहा है कि लवफुल लव एक रेस्टोरेशन कॉमेडी है। क्यों? क्योंकि इनके जो राइटर हैं विलियम कॉन्ग्रेव, वो रेस्टोरेशन पीरियड से बिलोंग करते होंगे, तो उनके द्वारा जितने भी प्लेस लिखे गए हैं वो इसलिए है कि रेस्टोरेशन में ही आएंगे। द प्ले लवफुल लव फर्स्ट प्रीमियर्ड इज। लवफुल लव जो लिखा गया था उसका कब मतलब लिखा गया है? लवफुल लव 1655, 1659, 1695, 1795। तो जैलरी सा बात है कि लवफुल लव 1695 में लिखा गया था। ग्वेंडोलन इज अ कैरेक्टर इन मैकबेथ, ट्वेल्थ नाइट, द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट और लवफुल लव। तो ग्वेंडोलन द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट की है, ये डॉटर होती है लेडी अगस्ता ब्रैकनेल की, जो कि एल्गरनोन की आंटी रहती है। नेक्स्ट है आपका एल्गरनोन्स मॉनक्रिफ्ट फ्लैट इज लोकेटेड इन। एल्गरनोन का जो मॉनक्रिफ्ट फ्लैट है वो कहाँ से बिलोंग करता था? लोकेटेड कहाँ था? फुल मून स्टेट में, कार्फ मून स्टेट में, हाफ मून स्टेट में और क्रिसेंट मून स्टेट में। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? हाफ मून स्टेट राइट आंसर होगा। ये भी डीपली क्वेश्चन पूछा गया, मैंने कहा था ना 4 डीपली बहुत ज्यादा पूछा गया है। Which name does Viola take in his disguise? वायला जो थी वो जब चेंज करती है अपना जेंडर, जब वो अपना पर्सनैलिटी चेंज करती है, जब बॉय डॉल करती है, तो वो क्या नाम अपने ऊपर रखती है? फेस्ट, सेबेस्टियन, ड्यूक और कैसेरियो। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? कैसेरियो। Who was the second son of Duncan? डंकन के सेकेंड बेटे का नाम क्या था? डोनाल्डबेन, मैकडफ, लेनॉक्स, रॉस। तो डोनाल्डबेन आपका सही होगा क्योंकि फर्स्ट मार्कोलम था, सेकेंड डोनाल्डबेन है। तो देखा जाए तो सारे का सारा क्वेश्चन मिलता जुलता है, सारा क्वेश्चन आया है। आई होप कि सारा ऐसे ही सजेशन आता रहे और बेस्ट ऑफ द लक फॉर नेक्स्ट एग्जाम। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय चैनल। बस मैंने ये बताया है कि सजेशन वाकई फंसते हैं या नहीं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं जिनका मतलब वो क्या होता है ना, डिमोटिवेट हो जाते हैं कि वाकई नहीं आता है।
तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर एक दो क्वेश्चन जनरली पूछ नहीं आया मेरा सजेशन, अगर आ जाएगा तो क्या मैं एग्जामिनर नहीं कहलाऊंगी? ऑब्वियसली कि अगर मैं सारा का सारा क्वेश्चन आ जाता है तो इट मीन्स कि सारा क्वेश्चन बनाने का ट्रिक हमको पता है, तो फिर वो चेंज कर देंगे ना खुद में, तो भी तो चेंज होना चाहिए क्योंकि सारे को पता चल गया है कि कैसे ट्रिक होता है, तो थोड़ा बहुत तो चेंजेस होना चाहिए ना। 100 में 100 मतलब बहुत कम चांसेस होते हैं जिसको मिलता है, तो कुछ ना कुछ तो आना चाहिए, कम से कम 80+ तो आना चाहिए। इट मीन्स कि एक दो क्वेश्चन अगर नहीं भी आए बाकी सारे आए तो फायदा हुआ, वाकई फायदा हुआ। जब आपको इतना क्वेश्चन पढ़ना था, अगर आप 5 क्वेश्चन रिमेम्बर करते, वहां अगर आप 2 ही किए और उन दोनों में से कोई एक आया है तो बेनिफिट मिला, टाइम भी वेस्ट नहीं हुआ, प्लस में 2 ही क्वेश्चन आप रिमेम्बर किए और उसमें भी एक आ गया, तो दैट इज गुड फॉर यू। And okay, that's enough for today. Meet you on next video.